प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य। शक्ति क्या होता है? शक्ति नहीं पता? मुझे नहीं पता है। कक्षा 9 से पढ़ोगे P बराबर W/T। अब इधर भी पढ़ाया तो उस परिपथ में जो चार वाले पढ़ाए शक्ति, हाँ, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, इन्हें पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर शक्ति का मतलब क्या हो गया? देखिए, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर या ऊर्जा क्षय की दर को क्या करते हैं? शक्ति कहते हैं, क्योंकि परिपथ में कार्य के रूप में क्या होती है? ऊर्जा होता है। ठीक, किसी परिपथ में कार्य रूप में क्या होता है? ऊर्जा होती है। यहाँ पर बोलेंगे किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, और यह जो शक्ति, इसमें जो शक्ति होता है वह शक्ति होता है वोल्टेज और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, चलिए लिखिए, वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। यह धारा तथा वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होता है। यह धारा तथा वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होता है। हो गया। अब देखिए, जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो लोग शक्ति या जो सामर्थ्य निकाले उसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R लगा हो। दूसरा कंडीशन है जब परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों लगे। ठीक है, तो नंबर 1 डालिए आप लोग। जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध है, हो गया। लिखिए इसमें, यदि परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध, यदि परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R हो, यदि परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R हो तो धारा I तथा वोल्टेज भी,
सदैव एक ही कला में होते हैं। धारा आई तथा वोल्टेज भी सदैव एक ही कला में होते हैं। ऐसे परिपथ में किसी क्षण वोल्टेज तथा धारा के मान निम्नलिखित समीकरणों से दिए जाते हैं। निम्नलिखित समीकरणों से दिए जाते हैं। हो गया? क्या बताया गया? जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल आर होता है तो क्या होता है? वोल्टेज V और धारा I सदैव एक ही कला में होते हैं। इस तरह के परिपथ में वोल्टेज V और धारा I के मान निम्नलिखित समीकरण मतलब देखिए समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा टी और क्या होगा I बराबर I0 sin ओमेगा टी। इसी से दिया नोट करिए। ये V0 क्या है? वोल्टेज का शिखर मान। I0 क्या है? धारा का शिखर मान। नोट करिए। लिखिए अतः किसी क्षण परिपथ में शक्ति क्षय अतः किसी क्षण परिपथ में शक्ति क्षय कितना होगा? P = V गुणे I। V का मान कितना है? देखिए V का मान है V0 sin ओमेगा टी। ध्यान रखें V कितना काट दें? V0 sin ओमेगा टी गुणे I का मान रखेंगे I0 sin ओमेगा टी। P बराबर क्या हो जाएगा? V0 I0 ठीक है sin ओमेगा टी मिलकर क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर ओमेगा टी। नोट करिए यहाँ हो गया। देखिए एक पूरी साइकिल के लिए साइकिल का मतलब क्या होगा? चक्र होगा। ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में एक पूरी साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान
1/2 होता है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो सूत्र आपके पास बना हुआ है, जहां पे 0 से t करके लिखते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt अपॉन 0 से t dt। इसको आप पूरा हल करेंगे तो इसका मान आपको 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, नहीं करना तो सीधा सीधा याद रखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वैसे आपको याद करने में ज्यादा भलाई, ज्यादा लंबा खींच कर ले जाना आपको। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान क्या होता है 1/2 होता है। लिख देंगे अतः एक पूरे साइकिल के लिए अतः पूरी साइकिल के लिए परिपथ का औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय। देखिए औसत तो हमेशा p बार से निकालना। ठीक है, कितना हो जाएगा v0 i0 बटे 2। अब देखिए इसको लिख सकते हम लोग हैं p बार बराबर v0 बटे कड़ी में 2 और गुणे i0 बटे कड़ी में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि कड़ी में 2 को गुणा जब कड़ी में 2 से लगते क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। और ये किसका मान है, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, और ये क्या है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है ना, परंतु V0 बटे कड़ी 2 इक्वल टू क्या होता है VRMS तथा I0 बटे कड़ी 2 बराबर क्या होता है IR। ठीक है, लिख देंगे अतः औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय P बार बराबर क्या आ जाएगा VRMS गुणे IRMS। नोट कर लीजिए। चलिए अब दूसरे रीडिंग डालिए। दूसरे रीडिंग, जब परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व तो दोनों है। हाँ, जब परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व तो दोनों है। जब परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व तो दोनों, लिखिए इसमें यदि परिपथ में प्रतिरोध R यदि परिपथ में प्रतिरोध R तथा प्रेरकत्व कैपिटल L है तो धारा I वोल्टेज V से, यदि परिपथ में प्रतिरोध कैपिटल R तथा प्रेरकत्व कैपिटल L है तो धारा I वोल्टेज V से, तो धारा I वोल्टेज V से
कला में वोल्टेज V से कला में फाई कोण से पश्चगामी होती है। फाई कोण से पश्चगामी होती है। हो गया? फाई कोण से पश्चगामी होती है जहां tan फाई बराबर ओमेगा एल बटे आर। जहां tan फाई बराबर ओमेगा एल बटे आर। चलिए इसके बाद की बातें बाद में हो जाएंगी, ठीक है ना। देखिए ऐसे परिपथ में किसी क्षण वोल्टेज V, ऐसे परिपथ में किसी क्षण वोल्टेज V तथा धारा I के मान, ऐसे परिपथ में किसी क्षण वोल्टेज V तथा धारा I के मान निम्नलिखित समीकरणों से दिए जाते हैं। निम्नलिखित समीकरणों से दिए जाते हैं। हो गया? निम्नलिखित समीकरणों से दिए जाते हैं। तो कौन सा समीकरण होगा आपके पास? V बराबर V0 sin ओमेगा टी और I बराबर I0 sin ओमेगा टी। नोट करिए। उसके आगे अतः किसी क्षण परिपथ में शक्ति क्षय, अतः किसी क्षण परिपथ में शक्ति क्षय कितना होता है? P = V × I। देखिए V का मान क्या है इसमें? देखिए एक चीज गलत हो यहाँ पर है। जो धारा आई है वोल्टेज से क्या है? फाई कोण पश्चगामी ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा? फाई। इसको बना लीजिए सभी लोग, क्योंकि बोला गया है कि जो धारा है वोल्टेज से क्या है? फाई कोण कला में क्या है? पश्चगामी से क्या है? माइनस फाई जाएगा। ठीक, तो V0 sin ओमेगा टी और यहाँ पर हो जाएगा I0 sin ओमेगा टी माइनस फाई। गुणा कर देते इसका अंदर V0 और यहाँ से I0 और ये sin ओमेगा टी एक साथ कर लेते हैं। अब इसका गुणा हो जाएगा। देखिए sin A माइनस B सूत्र लगाएंगे। sin A माइनस B क्या होता है? sin A cos B माइनस cos A sin B। यहाँ से विस्तार कर देंगे sin ओमेगा टी cos फाई माइनस cos ओमेगा टी sin फाई। ठीक ना? तो हो जाएगा आपका V0 I0 sin ओमेगा टी। अंदर देखिए जब गुणा कर दीजिए sin ओमेगा टी और sin ओमेगा टी कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर ओमेगा टी और यहाँ हो जाएगा cos फाई माइनस, फिर गुणा कर देंगे तो V0 I0 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी और क्या हो जाएगा? sin आई।
तो यहाँ क्या करना है, दो सूत्र तो समझ लेंगे, साइन है कास भी बन, साइन है कास भी मतलब सूत्र बना दूंगा, साइन टू एक सूत्र। ये हो गया v0 i0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास फाई माइनस, इसमें दो से पहले भाग कर लेते हैं, ठीक, फिर यहाँ पे दो से गुणा कर लेते हैं। इतने भी एक साथ कर लेते हैं और यहाँ पे क्या हो गया साइन फाई, पी बराबर हो जाएगा v0 i0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास फाई हो जाएगा माइनस 1/2 v0 i0, ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए कास ए, सूत्र बन जाएगा साइन 2a, ठीक है ना। एक सूत्र होता है साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन ए कॉस ए, इसी का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी और यहाँ हो जाएगा साइन फाई। नोट करिए इतना, हो गया सबका। चलिए और यहाँ पे जो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी और यहाँ पे जो साइन 2 ओमेगा टी है, ठीक है, इसका मान पता करेंगे। एक पूरी साइकिल के लिए जैसे लोग पिछले वाले में पढ़े थे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी मान कितना होता है 1/2 होता है, और वैसे जैसे इसका मान होता है वैसे इसका निकालने से मान 0 मिलता है। जब भी यहाँ पर 2 का 4 का 6 का गुणा होता है जब ना, तो इसका मान क्या आता है 0 आता है। सम संख्या जब भी आ रही है तो 0 आएगा। क्या लिखेंगे, एक पूरी साइकिल के लिए एक पूरी साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1/2 तथा साइन 2 ओमेगा टी बराबर 0 होता है, ठीक है। अतः परिपथ में औसत शक्ति है, औसत शक्ति है कितना आ जाएगा p बार बराबर औसत में सब बात में ध्यान रखना v0 i0 और साइन स्क्वायर ओमेगा टी मान कितना है 1/2 कास फाई रहेगा आपका माइनस 1/2 v0 i0 और इसका मान क्या होगा पूरा 0, फिर साइन कास फाई है, यहाँ गलत हो गया यार, चले सही है साइन फाई है। साइन फाई तो p बार बराबर इसको लिख सकते हैं v0 बटे कड़ी 2 गुणे i0 बटे कड़ी 2
cos फाई, और इसका क्या रहेगा पूरा 0। तो ये क्या होता है वी आर एम एस होता है, और ये क्या होता है आई आर एम एस। ये वोल्टेज का वर्ग माध्यम गुणन, और ये क्या है धारा का वर्ग माध्यम गुणन। तो ये क्या होता है cos फाई। cos फाई को शक्ति गुणांक बोलते हैं, नोट करिए आपने। cos फाई परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, tan फाई है, देखिए यहाँ पर कोण मान लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग, ये वाला कोण कितना है फाई है, ठीक। तो लंब बटे आधार होता है, तो ये लंब हो जाएगा आपका ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना हो जाएगा आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर वाला क्या होता है लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, या इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो cos वाला क्या होता है आधार बटे कर्ण, cos वाला क्या होता है आधार बटे कर्ण। ध्यान रखिए कि cos का आधार कितना है r है, r बटे कर्ण कितना आ जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हो जाएगा शक्ति गुणांक। या फिर इसी को बोलते हैं तो आप cos फाई बराबर, ये क्या होता है पूरा परिपथ की प्रतिबाधा होती है, ठीक है। बड़ा की कर्ण में एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये लिखा था मैंने, ये हो जाएगा आर बटे, नोट कर लीजिए।